लुशेंग ने अपने हाथों को कमर पर टिकाया, किन शेजुन के पास गया और एक मर्मज्ञ भाव के साथ पूछा कि उसने ये सब बातें कहाँ सुनी। लुशेंग की निगाह को महसूस करते हुए किन शेजुन ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना हाथ हमारे लड़के के कंधे पर रखा और एक हंसमुख मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह उपद्रव न करे, क्योंकि एक मार्शल संत के लिए एक उपपत्नी चुनना आम बात है, यह बताते हुए कि उस समय सर्वोच्च मार्शल संत ने भी एक बार ऐसा किया था। लुशेंग बिना किसी बाधा के चुपचाप अपने दोस्त को देखने लगा। किन शेजुन ने लुशेंग के कंधे पर अपना हाथ रखना बंद कर दिया, अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि सैन्य विभाग के लिए सेना के देवता जैसे दिव्य व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत जटिल था। लुशेंग और स्नोई का ध्यान किन शेजुन पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किन शेजुन के अनुसार यदि सेना के देवता को 17 या 18 पत्नियां नहीं मिलती और कम से कम 100 बच्चे नहीं होते तो सेना का उच्च कमान क्रोधित हो जाता। किन शेजुन की आंखें अहंकार से चमकने लगीं। उसने लुशेंग की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और एक शरारती मुस्कान के साथ समझाया कि उसने सुना था कि सेना का देवता काफी युवा है। और जैसा कि लुशेंग पहले से ही जानता था, युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। उसने यह भी शर्त लगाई कि 17 या 18 पत्नियों के साथ भी उसके पास पर्याप्त नहीं होगा। लुशेंग शर्माने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मिंदगी से भरी निगाहों से जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक उंगली दिखाने लगा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसके अनुभव के अनुसार सेना के देवता की 20 से अधिक पत्नियां होंगी। यह सुनते ही लुशेंग का ध्यान अपनी उंगली पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका मन उलझन से भर गया। किन शेजुन ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और आत्मविश्वास से भरे भाव से कहा कि सेना के देवता के कम से कम 100 बच्चे होने वाले हैं। बाओबाई चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। लुशेंग ने किन शेजुन के सिर पर एक हल्का मुक्का मारा और उसे झूठी अफवाहें न फैलाने के लिए कहा। किन शेजुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दर्द से चीखने लगा। लुशेंग के मुक्के से किन शेजुन के सिर पर एक छोटा सा धब्बा बन गया। उसने अपना सिर छूना शुरू किया और गंभीर भाव से कहा कि ये झूठी अफवाहें नहीं हैं, लेकिन फिर उसने इस विषय पर और बात न करने का फैसला किया क्योंकि लुशेंग को समझ में नहीं आने वाला था। बाओबाई ने अपनी बाहें पार कीं और उलझन भरी निगाहों से चुपचाप सोचने लगा। जब स्नोई अपने विचारों में डूबी हुई थी, किन शेजुन ने अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा, उसके पास गया और जब उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, तो उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया और लुशेंग से कहा कि सेना के देवता के आने पर वह स्नोई को अच्छी तरह से छिपा दे। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सोचने लगा। किन शेजुन उसके पास गया और उत्सुकता से उसे ध्यान से देखने लगा। किन शेजुन ने फिर से अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि अगर सेना के देवता ने उसे देखा तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। स्नोई की आंखें उदासी से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ लुशेंग के कंधों पर रखे और सोचा कि किन शेजुन सही कह रही थी। उसके स्पर्श को महसूस करते ही लुशेंग अपने विचारों से बाहर आया और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। एक गंभीर नजर से लुशेंग ने अपना सिर छूना शुरू किया और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। स्नोई और किन शेजुन का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था, वे उसे चुपचाप देखने लगे। जब वे विचलित थे तो कोई उनके पीछे दिखाई दिया और उसने देखा कि शेजुन भी आ गया है। आवाज सुनकर स्नोई और किन शेजुन की आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गईं, जिससे वे पीछे मुड़ गए।
3 आदमी दिखाई दिए, जिनमें से एक का सिर मुंडा हुआ था, जो लुशेंग और बाकी लोगों को देखने लगा। सुनहरे बालों वाले आदमी का ध्यान स्नोई पर था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भूरे बालों वाले आदमी ने अपने हाथ कमर पर रखे और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि उसे आखिरी बार किन शेजुन को देखे हुए बहुत समय हो गया है। लुशेंग ने किन शेजुन को देखना शुरू किया, यह न जानते हुए कि ये लोग कौन थे। किन शेजुन की आंखें डर से भर गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और गंभीर स्वर में बताया कि भूरे बालों वाला आदमी उसका बड़ा भाई था। उसके अनुसार यह अच्छा नहीं था क्योंकि उनके साथ एक परेशान करने वाला आदमी था। भाई का ध्यान स्नोई पर था और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और याद किया कि आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब उसने मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। इतना समय बीत चुका था कि वह उसे पहचान नहीं पाया। यह सुनकर स्नोई ने अपना सिर उठाया और चुपचाप सोचने लगी। एक प्रसन्न भाव के साथ स्नोई ने किन शियोंग का अभिवादन किया। किन शियोंग और लुशेंग एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगे और उनकी आंखें चमकने लगीं। किन शियोंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शांत नजर से सबसे पहले लुशेंग को स्नोई के प्रेमी और पूर्वी सैन्य कमान के जनरल के रूप में पेश किया, फिर अपने बड़े भाई किन शियोंग का परिचय कराया। किन शियोंग की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी हुई थीं। उसने लुशेंग से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में भी लुशेंग एक जनरल बन चुका था। हाथ मिलाने से ठीक पहले किसी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि लुशेंग स्नोई का बॉयफ्रेंड था। यह सुनकर किन शियोंग को कुछ उलझन महसूस हुई और वह सतर्क हो गया। यह सुनहरे बालों वाला आदमी था जो लुशेंग के पास आया और उसे गुस्से से घूरने लगा क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लुशेंग जैसा हारने वाला स्नोई का बॉयफ्रेंड था। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा। किन शियोंग चुपचाप उस आदमी को देखने लगा, यह नहीं जानता था कि उसके मन में क्या है। स्नोई की आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी वांग याओ था। वांग याओ ने अपना हाथ लुशेंग के कंधे पर रखा, गुस्से से स्नोई को घूरने लगा और पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड कब से है। वांग याओ की नजर को महसूस करते हुए स्नोई की आंखें डर से भर गईं। घबराए हुए स्वर में उसने कहा कि यह उसका काम नहीं था। वांग याओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं, जिससे पता चला कि वह उससे 25 साल से प्यार करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह कह रही है कि यह उसका काम नहीं था। डर महसूस करने के बजाय स्नोई की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। इससे पहले कि बात बिगड़ती, किन शियोंग ने हस्तक्षेप किया, बीच में खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से कहा कि वांग याओ पागल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्नोई को पसंद करता है या नहीं, वह उसे पसंद नहीं करती। किन शियोंग ने अपनी बाहें पार की और आत्मविश्वास भरे भाव से कहा कि उसे सबसे ज्यादा नफरत उसके जैसे लोगों से है जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि सब कुछ किसी और की गलती है। उसने वांग याओ से नाटक करना बंद करने को कहा क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, यह नहीं जानते हुए कि वह 20 साल विदेश में बिताने के बाद पागल हो गया है या नहीं। वांग याओ ने अपने दांत भींचे और गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जब उसका शरीर मार्शल ऊर्जा छोड़ रहा था, एक उग्र निगाह से उसने पूछा कि क्या किन शियोंग लड़ना चाहता है। किन शियोंग ने निरीक्षण करना शुरू किया और डर महसूस करने से दूर लड़ाई के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसने विदेश में क्या कौशल सीखा है। वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी
किन शियोंग उनके बीच में आ गया और जब उसका शरीर एक तीव्र आभा छोड़ रहा था, उन्हें बहस करना बंद करने का आदेश दिया। उसकी आभा को महसूस करने पर किन शियोंग और वांग याओ शांत हो गए। फिर किन शियोंग ने लियू शेंग के पास जाकर सम्मान के संकेत के रूप में उनका अभिवादन किया और माफी मांगी। स्नोई से अनुरोध किया कि कृपया लियू शेंग को हवेली में ले जाएं। लियू शेंग और स्नोई ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया। जबकि स्नोई की आंखें क्रोध से चमक रही थीं, उसने किन शियोंग की बात सुनने का फैसला किया, लियू शेंग को हाथ से पकड़ा और उसे हवेली में ले जाने का फैसला किया। वांग याओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को क्रोधित महसूस करने से रोक नहीं पाया, लेकिन किन शियोंग ने बीच में आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कुछ भी लापरवाही से न करने के लिए कहा। वांग याओ की आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं। उसके अनुसार लियू शेंग उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह एक मार्शल संत का शिष्य था और उसका गुरु ईगल साम्राज्य का प्रसिद्ध गुलाबी तलवारबाज था, जिससे पता चलता था कि उसके भाई पूरी दुनिया में सबसे अच्छे स्तर 8 विशेषज्ञ थे। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना वांग याओ ने उनसे मुंह मोड़ लिया और लियू शेंग से बदला लेने की कसम खाते हुए भागने लगा। यह देखकर किन शियोंग की आंखें चिंता से भर गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोकने की कोशिश की। लियू शेंग, जो पीछे खड़ा था, चुपचाप वांग याओ को देखने लगा। किन शियोंग ने अपने चेहरे पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कीं और कुछ हद तक निराश महसूस किया, यह जानते हुए कि यह बेवकूफ अभी अभी विदेश से लौटा है और यह नहीं जानता कि लियू शेंग ने मार्शल मास्टर झाओ जी को हराया था। यह जानते हुए कि क्रोधित होकर वांग याओ बदला लेने के लिए किसी की तलाश में चला गया था। लेकिन आज इस घटना के साथ कोई संघर्ष नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वे युद्ध के देवता को परेशान करते हैं तो कोई भी परिवार इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता। किन शियोंग ने लियू शेंग के सामने अपना सिर झुकाया और एक ईमानदार नजर से माफी मांगी, यह समझाते हुए कि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था। लियू शेंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि अगर वह अधिक गंभीरता से आया होता तो ऐसा नहीं होता। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि शक्ति का यह प्रदर्शन किस लिए था। यह बेवकूफों को दूर रखने के लिए था। किन शेयोंग और स्नोई का ध्यान लियू शेंग पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि लियू शेंग का शक्ति प्रदर्शन से क्या मतलब था। हमारा लड़का बिना जवाब दिए चुप रहा। कई मिनट बाद कोई वापस आया और अपनी उंगली से लियू शेंग की ओर इशारा करने लगा। यह वांग याओ था। जबकि उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं, उसने लियू शेंग की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, यह प्रकट करते हुए कि उसने उसकी महिला को चुरा लिया था। पुरुषों का एक समूह दिखाई दिया और वांग याओ के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। मांसल आदमी ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया और आश्चर्य से भरी निगाहों से कहा कि वह देखना चाहता था कि वह अंधा कौन है जिसने उसके लोगों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। लियू शेंग, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने एक शांत भाव दिखाना शुरू कर दिया। मांसल आदमी और अन्य लोगों का ध्यान उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी आंखें भय से भर गईं, जिससे वे कांपने लगे, क्योंकि वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि लियू शेंग कौन था। एक सेकंड के लिए भी बिना किसी हिचकिचाहट के वे लियू शेंग के सामने घुटने टेक दिए। मांसल आदमी ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और पागलों की तरह पसीना बहाते हुए दया की भीख मांगी। यह देखकर वांग याओ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक भ्रमित नजर से उसने अपने भाई से पूछा कि वह क्या कर रहा था। लियू शेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और यह देखते ही वांग याओ का भाई उसके सामने घुटने टेक दिया और पागलों की तरह पसीना बहाने लगा।
लियू शेंग ने जमीन पर टकटकी लगाना शुरू कर दिया और अब और पीछे नहीं हटने का फैसला किया। यह सुनकर भाई का शरीर डर से कांपने लगा, यह जानते हुए कि वह मर चुका है। लियू शेंग ने अपना हाथ उठाया और उसमें से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद लियू शेंग की शक्तिशाली मार्शल आत्मा उसके शरीर से निकली। घमंडी वांग याओ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह बिना यह जाने कि क्या हो रहा है, पसीने से तरबतर हो गया। किन शिजुन ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रखा और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित मुस्कान दिखाई दी। किन शियोंग और स्नोई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उनके जबड़े खुले रह गए। भाई को एहसास हुआ कि यह केवल लियू शेंग की महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त द्वारा निर्मित एक अवतार था। लियू शेंग की मार्शल आत्मा ने सुनहरी ऊर्जा उत्सर्जित करना और बढ़ना शुरू कर दिया। पहले 10 मीटर, फिर 100 मीटर और फिर 1000 मीटर। किन शिजुन और अन्य लोग इसकी तुलना में चींटियों की तरह लग रहे थे। किन शियोंग की आंखें डर से भर गईं जब उन्होंने देखा कि लियू शेंग की मार्शल आत्मा बढ़ती जा रही थी। लियू शेंग की आत्मा इतनी बड़ी हो गई कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। लियू शेंग कितना शक्तिशाली था, यह देखकर स्नोई ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई, जबकि दूसरी तरफ वांग याओ की आंखें आंसुओं और भय से भर गईं। उसके भाई और अन्य लोग खड़े हो गए और गंभीर निगाहों से सम्मान के संकेत के रूप में सैन्य सलामी दी। आसमान काले बादलों से भर गया और लियू शेंग की मार्शल आत्मा हर जगह से देखी जा सकती थी। स्नोई की माँ और पिता हवेली की खिड़की के पास पहुंचे और उनका ध्यान लियू शेंग की आत्मा पर टिका हुआ था। पिता सदमे में आ गए, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ माँ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पिता की आंखें आश्चर्य से भर गईं, उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध के देवता आ गए हैं। यह सुनकर माँ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। किन शिजुन का जबड़ा खुला रह गया जब उन्हें एहसास हुआ कि लियू शेंग युद्ध के देवता थे, जबकि हमारे लड़के का शरीर सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह धीरे धीरे स्नोई की ओर उतरने लगा। उसका ध्यान लियू शेंग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था। हमारे लड़के ने स्नोई का हाथ थामा और एक ईमानदार नज़र से स्वीकार किया कि वह उसे लंबे समय से बताना चाहता था कि वह युद्ध का देवता है, लेकिन उसे कभी सही समय नहीं मिला और उसे यह भी डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। स्नोई ने लियू शेंग की आंखों में देखना शुरू किया और फिर वह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाई और एक प्यार भरी नज़र से पूछा कि क्या वास्तव में युद्ध का देवता उसका प्रेमी था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कुछ मिनट बाद लुशेंग और स्नोई डोंग परिवार के विला के पास पहुंचे और कुछ ने उनका ध्यान खींचा, जिससे उनकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गईं। 3 उच्च पदस्थ सेनापति प्रकट हुए। उनमें से एक स्नोई के पिता थे। उन्होंने एक साथ खड़े होकर गंभीर नजर से अपना परिचय डोंगचेंगडिंग, किन्हाओ और वांग हेडों के रूप में दिया और युद्ध के देवता का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। लुशेंग ने मुड़कर चुपचाप सेनापतियों को देखना शुरू कर दिया। हमारा लड़का अकेला नहीं था। उसके बगल में किन शेजुन और स्नोई थे। उच्च पदस्थ सैनिकों की भीड़ उस क्षेत्र में पहुंची। स्नोई ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और चौंक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लुशेंग वास्तव में युद्ध का देवता था। लुशेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने ससुर से कहा कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, विला में प्रवेश करने और अंदर बात करने का सुझाव दिया। चेंगडिंग का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं,
उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जनरल किन हाओ की आंखें क्रोध से भर गईं और उसकी निगाहें लुशेंग पर टिक गईं। वह अपने दांत पीसने और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि चेंगडिंग के पास लुशेंग जैसा अविश्वसनीय दामाद था। वांग हेडोंग का ध्यान चेंगडिंग पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि इस बार बूढ़े डोंग ने जैकपॉट मारा है। जनरलों और सैनिकों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि लुशेंग जैसा युवा व्यक्ति युद्ध का देवता और नंबर 1 मार्शल संत था। ध्यान से देखने पर उन्होंने यह भी देखा कि लुशेंग के बगल में डोंग परिवार की बेटी थी। वे जानते थे कि इस बार डोंग परिवार अमीर बनने जा रहा है। डोंग विला के सामने लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जिनमें से अधिकांश युवा महिलाएं थीं। गुस्से से भरी अभिव्यक्ति के साथ एक गोरी महिला ने अन्य महिलाओं को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डोंग परिवार की बेटी कोई देवी नहीं थी। अगर वह युद्ध के देवता को मोहित करने में सक्षम थी, तो उसे लगा कि उसके पास भी मौके हैं। उसके बगल में बैठी महिला का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किन परिवार फिर से आगे बढ़ना चाहता था। महिलाएं एक दूसरे को धक्का देने लगीं, कसम खाते हुए कि युद्ध का देवता उनका है। उनमें से एक महिला के रूप में तैयार एक आदमी था। प्यार भरी निगाहों से उसने लुशेंग का ध्यान खींचने की कोशिश की। लाल बालों वाली महिला की आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं। उसके लिए यह एक मजाक था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह भी हंगामे में शामिल होने आया है। आदमी ने पलटकर दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कहा कि अगर वह कोशिश नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि महान चरित्रों का स्वाद अप्रत्याशित होता है। महिला का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसका मन उलझन से भर गया। बातचीत जारी रखने के बजाय वह चुप रही। महिलाओं की भीड़ ने लुशेंग को घेरना शुरू कर दिया। किन शेउन ने उन्हें देखना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसे याद आया कि लुशेंग ने कहा था कि वह एक सेनापति है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में हमारा लड़का युद्ध का देवता था, यह महसूस करते हुए कि लुशेंग हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करना जानता था। यह सोचते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं और वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। किन शेउन उसके पास गया और यह जानकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ कि उसका भाई युद्ध के देवता का दोस्त था। किन शेउन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और जबकि उसकी नाक पिनोकियो की तरह बढ़ रही थी, एक गर्व भरी मुस्कान के साथ उसने अपने बड़े भाई से कहा कि अब से चिंता न करें, वह उसका ख्याल रखने वाला था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वांग याओ से माफी मांगी कि उसने उसे इस बार कमतर आका। वांग याओ जो उसके बगल में खड़ा था, पलटा और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। अंगूठा दिखाते हुए किन शियुन को याद आया कि वांग याओ ने एक महिला के लिए युद्ध के देवता से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की थी और युद्ध के देवता को पीटने के लिए किसी की तलाश भी की थी। किन शियुन के अनुसार वांग याओ एक प्रभावशाली व्यक्ति था और वह उसे ड्रैगन साम्राज्य में सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति कहने को तैयार था। यह सुनकर वांग याओ पीछे हट गया और डरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा घबराहट से भर गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चीखने लगा और कसम खाने लगा कि वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। वह इतना डर गया था कि उसकी आत्मा उसके मुंह से निकल गई। सभी उसके पास आए और चुपचाप उसे देखने लगे। 3 दिन बाद समुद्र पर एक शानदार क्रूज चल रहा था। अंदर लू शेंग और स्नोई झूले पर लेटे हुए थे।
लू शेंग ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, एक कॉकटेल लिया और उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया। उसके भावी ससुर लेवल 8 के ग्रैंड मार्शल मास्टर थे। लू शेंग का परिवार साधारण था। उनके पास न तो पैसा था और न ही ताकत। वह नहीं जानता था कि अपने ससुर को कैसे खुशी खुशी यह स्वीकार करवाए कि वह उसकी बेटी से शादी करेगा। लू शेंग ने कॉकटेल पीना शुरू किया और इससे पहले कि वह सवाल का जवाब दे पाती, एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि जवाब था बहुत सरल है। उसे एक मार्शल संत बनना था। लू शेंग ने कॉकटेल टेबल पर छोड़ दिया और उसने उससे दिखावा बंद करने को कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने मार्शल संत होने की बात छिपाई थी। हमारे लड़के ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमारा लड़का खड़ा हो गया। उसने क्रूज रेलिंग पर अपना हाथ टिकाया और समुद्र को देखते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसे इतना आराम महसूस हुए काफी समय हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह अपने परिवार को साथ में कुछ समय बिताने के लिए कब ला पाएगा। स्नोई उसके पास आई और जब वह उसके बालों को छू रही थी तो वह समुद्र के बारे में सोचने लगी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या लू शेंग चाहता है कि वह अभी उनके लिए किसी को भेजे। एक ईमानदार नजर से लू शेंग ने कहा कि यह जरूरी नहीं था क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। लू शेंग ने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और मार्शल ऊर्जा उसकी आंखों में दिखाई दी। जहाज से कुछ ही दूरी पर समुद्र की तलहटी से बुरी ऊर्जा निकलने लगी। लू शेंग ने अपना सामान्य पहनावा पहना, अपना बैग कंधे पर लटकाया और उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं। उसने बताया कि वह अब से हर 7 दिन में इस जगह पर आएगा और उससे नागरिक कपड़े पहनने के लिए कहा। स्नोई का ध्यान लू शेंग पर था और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य में चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या था। उसने लू शेंग के गाल पर एक चुंबन दिया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा, वादा किया कि वह उसके लौटने तक इंतजार करेगी। लू शेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने अपना सिर हिलाया। बिना समय बर्बाद किए लू शेंग पानी में कूद गया और धीरे धीरे समुद्र में गहराई तक डूबने लगा। पहले 5000 मीटर नीचे उतरा, फिर 10,000 मीटर और अंत में लगभग 20,000 मीटर नीचे उतरा। इस गहराई पर दबाव बहुत अधिक था, लेकिन लू शेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। कुछ तीव्रता से चमकने लगा और लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। यह बुरी ऊर्जा से घिरी एक दरार थी। लू शेंग उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। हालांकि उसने पहले ही सेना को सभी बड़ी भूमिगत दरारों की निगरानी और अन्वेषण को सुदृढ़ करने के निर्देश दे दिए थे। उसे नहीं पता था कि क्या वे वास्तव में उस सर्वनाशकारी संकट के बारे में सुराग पा सकते हैं, क्योंकि उसे पता चला कि एक ग्रह स्तरीय खतरा आ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर पत्थर से हमला हो रहा हो। सर्वनाशकारी संकट आने में अभी भी 8 साल बाकी थे और इस स्तर पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। भले ही उसे संकट का स्रोत मिल जाए, लेकिन उसके पास अभी इसके बारे में कुछ भी करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। लू शेंग की आंखें गंभीरता और दृढ़ संकल्प से भर गईं। अगर सर्वनाशकारी सैनिक लेकर आए तो वह सैनिकों के साथ उनका सामना करेगा। अगर यह पानी के साथ आए तो वह धरती से उसका सामना करेगा। लू शेंग ने वह बैग खोला जिसमें वह ऊर्जा क्रिस्टल ले जा रहा था और उसे नीचे गिरा दिया। फिर वह बैठ गया, अपने हाथों को एक साथ रखा, अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया, जिससे उसके शरीर से लहरें निकलने लगीं। जब तक उसकी ताकत पर्याप्त थी, वह किसी भी तरह के संकट का शांति से सामना कर सकता था।
लू शेंग की आभा ने ऊर्जा क्रिस्टल को घेरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे उसके बैग से बाहर निकलने लगे और तैरने लगे। लू शेंग ने और भी अधिक ध्यान लगाया और ऊर्जा क्रिस्टल समुद्र के तल पर फैलने लगे। लू शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें उसके हाथों पर टिक गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चूंकि नीले तारे के समुद्र का तल यहाँ अपनी सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए केवल इसी स्थान पर वह अपने मार्शल शरीर को शांत करने के लिए सबसे चरम दबाव का सामना कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसकी मार्शल इच्छा पूरी तरह से चरम पर थी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं क्योंकि अब बस उस मार्गदर्शक के आने का इंतजार करना बाकी था। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी क्योंकि जब वह क्षण आएगा तो वह उस स्तर 10 योद्धा के दबाव का लाभ उठाने वाला था। लू शेंग खड़ा हो गया और उसके शरीर से शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। इस कदम के साथ वह 9वें स्तर के मार्शल संत के सच्चे क्षेत्र में निर्णायक छलांग लगा सकता था। कुछ घंटों बाद पानी में भीगे कपड़ों के साथ लू शेंग समुद्र से बाहर आया और चालक दल के जहाज पर वापस आ गया। स्नोई, जिसने अब कपड़े बदल लिए थे, उसके पास गया, उसे हाथ से पकड़ लिया और एक दयालु मुस्कान दिखाने लगा, जबकि लू शेंग ऊर्जा क्रिस्टल को फिर से भरने और अपने परिवार और सेना के साथ बुनियादी संपर्क बनाए रखने के लिए हर 7 दिन में एक बार बाहर जाता था। उसने खुद को विकसित करने पर गहन ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसकी शक्ति में एक चक्करदार सुधार हुआ। कुछ दिनों बाद लू शेंग फिर से समुद्र के तल पर उतरा और अजीब मछलियों से घिरा हुआ एक बार फिर ध्यान करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह गोल्डन रिंग द्वीप पर ताबूत के अंदर फिर से वह दिव्य संत बन गया हो। उसने देखा कि उसके अंदर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और वह लगातार वास्तविक महत्वपूर्ण रेखा के करीब पहुंच रहा है। जब वह ध्यान कर रहा था तो उसके सामने चमकती आंखों वाली एक राक्षस की आत्मा प्रकट हुई। अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान लू शेंग ने एक सवाल पर भी विचार किया और वह यह था कि वास्तव में उसका असली मार्शल रूप क्या है। समय उड़ गया और 3 महीने जल्दी ही बीत गए। मृत्यु के क्षेत्र में रेगिस्तान और शेरों के राज्य के सभी मार्शल संत वहां गाइड के आगमन के लिए सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। मांसल मार्शल संत आकाश की ओर देखने लगे और उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उन्होंने बताया कि गाइड आ गया है। उनके बगल में खड़े कम्बरलैंड का ध्यान आकाश पर केंद्रित था। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना सभी मार्शल संत घुटने टेक दिए और कुछ ही देर बाद आकाश से सुनहरी ऊर्जा निकली। एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा से घिरे हुए गाइड आकाश से नीचे उतरे। कम्बरलैंड भी गाइड के सामने घुटने टेक दिए और सभी ने उनका सम्मान के साथ अभिवादन किया। गाइड दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी था जिसने एक शक्तिशाली लेकिन सुंदर कवच पहना हुआ था। उसके सिर के पीछे 2 सींग और एक दिव्य प्रभामंडल था। रेगिस्तान बेजान था, बिना पौधों या पानी के, केवल रेत, लेकिन जब गाइड ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैरों के नीचे घास उगने लगी जो रेत को खा गई। एक पल में रेगिस्तान घास से भरे एक खूबसूरत पहाड़ में बदल गया। मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सदमे में आ गए। गाइड ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और कहा कि बहुत समय हो गया है। गाइड के दिव्य प्रभामंडल का रंग बदल गया। सोने से नीले रंग में कम्बरलैंड का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भय से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि गाइड की तकनीक और शक्ति एक बार फिर विकसित हो गई थी। गाइड ने अपना हाथ उठाया और सैकड़ों कैप्सूल आसमान से उतरने लगे। उसने कम्बरलैंड से कहा कि वह सब कुछ लेकर आया है जो उन्होंने पिछली बार व्यापार के लिए मांगा था। कैप्सूल जमीन पर उतर आए।
कम्बरलैंड ने अपनी मुट्ठी से अपना हाथ जोड़ा और घबराई हुई निगाह से उसे धन्यवाद दिया। ठंडे भाव से गाइड ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल शब्दों के साथ धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं है, इसे ठोस कार्यों के साथ दिखाना होगा। उसने पूछा कि इस बार ऊर्जा क्रिस्टल कहाँ हैं? कम्बरलैंड की आंखें भय से भर गईं। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाया। मार्शल संत आपस में कानाफूसी करने लगे। कम्बरलैंड ने गाइड के सामने अपना सिर नीचे किया और पसीने से लथपथ चेहरे से बताया कि इस बार वे ऊर्जा क्रिस्टल तैयार नहीं कर पाए हैं। तभी रेगिस्तान में उगे घास और फूल मुरझा गए। उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। गाइड के शरीर से तीव्र ऊर्जा निकलने लगी जो सभी मार्शल संतों को कुचलने में सक्षम थी। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उसने पूछा कि वे ऊर्जा क्रिस्टल क्यों नहीं लाए हैं। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। गाइड इतना क्रोधित था कि उसके शरीर से घुटन भरी आभा निकलने लगी जो हर जगह फैलने लगी। ऐसी शक्ति का दबाव महसूस करते हुए मार्शल संत पीछे हट गया। कम्बरलैंड ने गाइड के सामने घुटने टेके, अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, उसके सामने अपना सिर झुकाया और एक ईमानदार स्वर के साथ गाइड को सूचित करने का फैसला किया कि इस बार ऊर्जा क्रिस्टल का उत्पादन पिछली बार की तुलना में 30% से अधिक हो गया था। कुल वजन 500 किलो से अधिक होने के कारण कम्बरलैंड की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसे नहीं पता था कि लू शेन के पास ऊर्जा क्रिस्टल हैं, यह कैसे प्रकट करें। गाइड ने अपने दांतों को कस कर भींच लिया और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सवाल किया कि क्या वे उसे कोई आश्चर्य और रहस्य देने की योजना बना रहे थे। लू शेंग को पीछे से दिखाते हुए और आग से घिरे हुए एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। कम्बरलैंड खड़ा हुआ, अपने हाथ से उस पर इशारा किया और डर से भरी निगाहों से बताया कि वे गाइड को ऊर्जा क्रिस्टल देना चाहते थे, लेकिन इस बार ऊर्जा क्रिस्टल का सारा उत्पादन चोरी हो गया था। उसे सिस्टम विंडो देखने के लिए कहा। सिस्टम ने लू शेंग को कई मार्शल संतों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाना शुरू किया। फिर हमारा लड़का विशाल ऊर्जा क्रिस्टल के बगल में उड़ता हुआ दिखाई दिया और एक मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि वह अजय था। अगर गाइड को कोई आपत्ति थी तो वह व्यक्तिगत रूप से उससे बात कर सकता था। क्रोधित होने के बजाय गाइड ने लू शेंग की सराहना और प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने लू शेंग को करीब से देखना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नीले ग्रह जैसा एक छोटा स्तर एक संसाधन सितारा इतनी दिलचस्प मार्शल प्रतिभा पैदा कर सकता है। सिस्टम ने लू शेंग को मार्शल संतों को आत्मविश्वास से घूरते हुए दिखाना शुरू किया। गाइड को याद आया कि लू शेंग ने उसे आने पर उसे खोजने के लिए कहा था। मार्शल संतों को उसे अभी लू शेंग के पास ले जाने का आदेश दिया था। गाइड ने एक दुष्ट मुस्कान दिखानी शुरू कर दी और उत्साहित महसूस किया क्योंकि उसकी यात्रा इतनी उबाऊ नहीं होने वाली थी। ड्रैगन साम्राज्य में कहीं मार्शल संत तान झोंगवो एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिकाए बैठे और ध्यान कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद मार्शल संत ने अपनी आंखें खोलीं और सतर्क हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि गाइड आ गया है। उनकी आंखें डर और खुशी से चमकने लगीं। उन्हें याद आया कि लू शेंग ने खुद को अजय घोषित किया था। लेकिन अब जब गाइड आ गया था तो मार्शल संत के दिमाग में एक सवाल आया। उन्हें नहीं पता था कि टकराव के बाद लू शेंग जीवित या मृत निकलेगा। शहर में कहीं मार्शल ओवरकमिंग का मंडप था, पेड़ों से भरा एक खूबसूरत डोजो। डोजो के अंदर किसी ने अपने जूते उतारे जिससे कुछ खूबसूरत पैर दिखाई दिए। यह कोई और नहीं बल्कि जियांग यू थी। वह झूला में लेट गई, अपनी आंखें बंद की और एक आह भरी।
एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने अपनी बेटी लिन वान वान से पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिसे वह पसंद करती है, कोई ऐसा जिसके साथ वह डेटिंग करने पर विचार कर सकती है। लिन वान वान ने अपनी मां के पैरों की मालिश करना शुरू किया और उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। एक शर्मिंदा भाव के साथ उसने कहा कि अभी के लिए उसे किसी के प्रति आकर्षण महसूस नहीं होता। लिन वान वान का ध्यान अपनी मां के पैरों पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी मां एक मार्शल संत थी और वह बिना प्रयास किए उसे पैर की मालिश नहीं कर सकती थी। जियांग यू ने एक गिलास पानी लिया, एक घूंट पीने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी बेटी पर केंद्रित हो गया। एक आश्चर्यचकित भाव के साथ उसने पूछा कि क्या लिन वान वान को मार्शल आर्ट स्कूल का कोई लड़का पसंद नहीं है। लिन वान वान की आंखें उदासी से चमकने लगीं। एक ईमानदार नजर से उसने समझाया कि मार्शल आर्ट स्कूल के लोग भाई बहन की तरह थे जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। वे उसके परिवार की तरह थे, इसलिए वह उनके साथ कुछ रोमांटिक करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। यह सुनकर जियांग यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगी। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या उसे मार्शल आर्ट स्कूल के बाहर किसी में दिलचस्पी है। लिन वान वान ने अपनी मां को देखना शुरू किया और एक ईमानदार भाव के साथ बताया कि जब से वह छोटी थी वह मुश्किल से शहर में बाहर गई थी, इसलिए वह बाहर के बहुत से लोगों को नहीं जानती थी। एक जिज्ञासु नजर से मां ने अपनी बेटी से पूछा कि वह कौन था जिसे उसने मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ने के बाद से सबसे अधिक पसंद किया था। लिन वान वान की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और चुपचाप सोचने लगी। वह कल्पना करने लगी कि लू शेंग स्नोई को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। वह शर्माने लगी और एक उंगली दिखाते हुए उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई, जिससे पता चला कि वह जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती थी वह स्नोई का प्रेमी लू शेंग था, जब से वह गुफा में फंसी थी। सभी को लगा कि वह मर गई है, लेकिन केवल लू शेंग ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बचाने के लिए सीधे चला गया। अगर एक दिन वह किसी प्रेमी की तलाश में होती तो वह लू शेंग जैसा कोई होता। लू शेंग की छवि एक भाला पकड़े हुए और उसके शरीर से मार्शल लपटें निकलती हुई लिन वान वान के दिमाग में आई। लू शेंग ने अकेले ही उसे मार डाला। विश्व कबीले की महान सभा में सभी मार्शल संतों की भूमिका निभाई, अजय मार्शल संत की उपाधि अर्जित की। लेकिन लिन वान वान के दिल में जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह दृश्य था जहां लू शेंग ने स्नोई को बचाया था। उसने अपने हाथों को अपने गालों पर रखा, अपनी आंखें बंद की और लू शेंग के बारे में सोचते हुए प्यार महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। झेंगयू ने अपनी बेटी को देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसा कि उसने कल्पना की थी। जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सतर्क हो गई। उसका शरीर ऊर्जा में बदल गया और वह गायब हो गई। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह एक पल के लिए बाहर जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कब वापस आएगी। यह देखकर लिन वान वान जो विचारों में खोई हुई थी, आश्चर्य और भ्रम में अपने जबड़े खोल बैठी। एक मुस्कान के साथ झेंगयू ने निंजा मुखौटा पहनने की तैयारी की, यह जानते हुए कि गाइड आ गया है। उसने निंजा का मुखौटा पहना और गंभीर निगाहों से उस ओर बढ़ने लगी जहां गाइड और दूसरे मार्शल संत थे। उसे नहीं पता था कि लू शेंग ने पिछली बार जो कहा था वह सच में सुना था या नहीं, इसलिए उसने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। युद्ध के मैदान में एक समतल गुफा थी। यह गुफा उत्परिवर्ती जानवरों के अवशेषों से भरी हुई थी। एक और राक्षस के आकार का उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिया,
लेकिन एक आदमी ने जानवर के जबड़े के नीचे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अब जब जानवर अचेत हो गया तो आदमी ने छलांग लगाई और अपना हाथ जानवर की छाती में घुसा दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। उस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर हथियारबंद लोगों का एक समूह था। उनका ध्यान उस आदमी पर था और उनके जबड़े डर से खुले रह गए। सिगार पी रहे आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का पागल था, क्योंकि उत्परिवर्ती जानवरों को मारने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले जन्म में उसने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखी थी। दूसरे लोग चुपचाप उसे देखने लगे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मार्शल संत झाओजी था, जिसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। झाओ जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि युद्ध के देवता की शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक अद्भुत थी। हर बार जब वह इसका अभ्यास करता तो उसे नई अंतर्दृष्टि और लाभ मिलते, और उसे कोई संदेह नहीं था कि युद्ध का देवता कोई ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया के शीर्ष पर हो सकता था। किसी चीज ने झाओ जी का ध्यान खींचा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि गाइड आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भले ही वह गाइड को जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन था। यह देखकर कि इस शरीर की यादें फिर से हस्तक्षेप कर रही थीं, उसने तुरंत उन्हें मिटाने का फैसला किया। दो और उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिए। झाओ जी कूद पड़े और उनकी ओर बढ़ने लगे। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने उनमें से एक पर झपट्टा मारा और उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी जल्दी वह 10 लाख उत्परिवर्ती जानवरों को मार देगा, उतनी ही जल्दी वह अपनी मूल दुनिया में वापस लौट सकता था और सभी घृणा और अपमान का बदला ले सकता था। ग्रह पर कहीं एक आदमी टोपी पहने हुए विचारों में खोया हुआ था। कुछ ही देर बाद उसका अधीनस्थ आया, उसके सामने घुटने टेके और उसे बताया कि क्या हो रहा था। कुछ घंटों बाद शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह दृढ़ निगाहों से उड़ना शुरू कर दिया। गाइड के आने की खबर उस समय फैल गई जब वह पृथ्वी पर पहुंचा। वे शक्तिशाली मार्शल संत स्तर के योद्धा जो रेगिस्तान में उसका इंतजार करने नहीं गए थे, वे भी तुरंत ड्रैगन किंगडम की ओर बढ़ने लगे। निंगहाई सागर के पानी में दिन का समय था और लू शेंग की आलीशान नौका थी। स्नोई की आंखें डर से भर गईं और वह बेचैनी महसूस करते हुए पसीने से तरबतर हो गई। तभी शक्तिशाली गाइड उसके पीछे दिखाई दिया और एक शांत मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह जानती है कि लू शेंग कहाँ है। शक्तिशाली गाइड की आभा को महसूस करने पर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आतंकित हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ उसने मुड़कर देखा और गाइड और मार्शल संतों को देखा। गाइड ने एक दयालु मुस्कान दिखाना शुरू कर दिया, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। स्नोई का ध्यान गाइड पर केंद्रित था और उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने उसे भय की अत्यधिक भावना प्रेषित की। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने मार्शल संतों टैन झोंगयू और लिन झेंगयू को गाइड के पीछे खड़े देखा, यह महसूस करते हुए कि जहाज पर अन्य सभी लोग भी मार्शल संत थे। उसका ध्यान गाइड पर केंद्रित था और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि गाइड एक अस्तित्व था जिसे मार्शल संत भी भगवान के रूप में संबोधित करते थे, यह जानते हुए कि वे लू शेंग की तलाश में आए थे। एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ गाइड ने पूछा कि झाओ जी क्यों नहीं आए, और सवाल किया कि क्या लू शेंग ने उसे मार दिया था। जवाब देने के बजाय टैन झोंगयू ने उसे चुपचाप देखना शुरू कर दिया। एक ईमानदार नजर से कम्बरलैंड ने अपना हाथ गाइड की ओर बढ़ाया और बताया कि स्नोई लू शेंग की मंगेतर थी, इसलिए उससे पूछताछ करके वे लू शेंग के ठिकाने के बारे में जान सकते थे और इस तरह ऊर्जा क्रिस्टल पा सकते थे।
गाइड ने चुपचाप सोचना शुरू कर दिया। अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ स्नोई ने उनसे मुंह मोड़ लिया और भागना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि वह उन्हें लू शेंग को नहीं खोजने दे सकती। इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती, उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्यों नहीं हिल पा रही थी। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कम्बरलैंड उसके पास पहुंचा और उसे एक मुस्कान के साथ स्थिर कर दिया। उसने उसे भ्रम में डालकर मजाक उड़ाया क्योंकि उसे लगा कि वह लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनके सामने से बच सकती है। उस समय किसी ने कम्बरलैंड को आवाज दी। आवाज सुनकर वह घबरा गया और पीछे मुड़ गया। आकाश में उड़ रहे किसी व्यक्ति ने महसूस किया कि पिछली बार जब उन्होंने कम्बरलैंड को मारा था तो वह काफी मुश्किल नहीं था। कम्बरलैंड ने आकाश की ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में चला गया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और जब उसे एहसास हुआ कि यह लू शेंग है तो उसका जबड़ा डर से खुला रह गया। लू शेंग की आकृति जहाज के पास उड़ रही थी और उसका शरीर बैंगनी मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ था। कम्बरलैंड ने अपनी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया, स्नोई को छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर गई, अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और जोर से हांफने लगी। कम्बरलैंड का ध्यान लू शेंग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपने दांत और मुट्ठी कस ली। वह जानता था कि मानव आकृति की उपस्थिति लू शेंग की थी, लेकिन जो संवेदना उसने प्रसारित की वह वास्तविक शरीर की नहीं बल्कि एक भ्रम थी। जब उसने गहराई से सोचा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि यह लू शेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतार था। जब वह विचलित था, लू शेंग का क्लोन एक शांत नजर से उसकी ओर बढ़ने लगा। क्लोन की ऊर्जा को महसूस करते हुए कम्बरलैंड घबरा गया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। कम्बरलैंड के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले क्लोन ने ऊर्जा के एक भयंकर विस्फोट के साथ हमला किया, जो सीधे कम्बरलैंड के शरीर पर लगा। हमला इतना शक्तिशाली था कि ऊर्जा का विस्फोट जहाज से निकलकर पानी के ऊपर सैकड़ों मीटर तक चला गया। लू शेंग के क्लोन ने अपनी मार्शल ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और कम्बरलैंड की छाती पर वार किया। यह देखकर कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उस समय लू शेंग के हमले से कम्बरलैंड की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। सभी मार्शल संतों का ध्यान कम्बरलैंड की आत्मा पर केंद्रित था और उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सतर्क हो गए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ही झटके में लू शेंग के आध्यात्मिक ऊर्जा क्लोन ने कम्बरलैंड की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था, जो व्यावहारिक रूप से मृत होने के समान था। कम्बरलैंड की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। चिंतित नजर से उसने गाइड से उसे बचाने की भीख मांगी। गाइड चुपचाप जमीन पर देखने लगा, विचारों में खोया हुआ। उसने अपने अधीनस्थों में से एक को मरते हुए देखकर निष्क्रिय नहीं रहने का फैसला किया, इसलिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपनी एक उंगली हिलाई। मार्गदर्शक की ऊर्जा ने कम्बरलैंड की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ना बंद कर दिया और अपने मूल शरीर में वापस लौटना शुरू कर दिया। यह देखते ही कि वह मरने वाला नहीं था, कम्बरलैंड की आंखें खुशी से चमकने लगीं। मार्शल संत की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई और वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने और यह जानकर राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह मर नहीं गया था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई है। अन्य मार्शल संतों का ध्यान लू शेंग के क्लोन पर केंद्रित था
और डर से भरे चेहरों के साथ वे पीछे हटने लगे। कम्बरलैंड ने खुलासा किया कि लू शेंग की ताकत फिर से बढ़ गई थी। अब वह जीवन और मृत्यु की मार्शल आत्माओं पर भी हावी हो सकता था। इसलिए उनके तथाकथित 9वें स्तर के दिव्य शरीर लू शेंग की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं थे। लू शेंग के क्लोन ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। कम्बरलैंड गाइड के पीछे छिप गया। गाइड ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और सोचा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस ग्रह के 9वें स्तर के योद्धा लू शेंग के लिए खिलौने की तरह थे। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जब लू शेंग के क्लोन का शरीर मार्शल ऊर्जा छोड़ रहा था, तब हमारे लड़के का ध्यान गाइड पर केंद्रित था। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या वह वही गाइड है जिसके बारे में सभी बात करते हैं। गाइड ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से बच नहीं सका। क्लोन गाइड के सामने आया और जब उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, तो उसने अपनी मुट्ठी में अमर कोशिकाओं की शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गाइड से उसके हमले को रोकने की कोशिश करने के लिए कहा। क्लोन की मुट्ठी ने एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और जब गाइड ने अपना सिर उठाया तो मुट्ठी पहले से ही सेंटीमीटर दूर थी। घबराने के बजाय गाइड शांत रहा, अपना हाथ उठाया और फैसला किया कि अब गंभीर होने का समय आ गया है। फिर गाइड ने क्लोन के माथे को एक उंगली से छुआ, जिससे उसकी ऊर्जा उसके सिर में प्रवेश कर गई। गाइड की ऊर्जा को महसूस करते ही क्लोन की आंखें भ्रम से चमकने लगीं। गाइड की ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, जिससे उनके चारों ओर एक छोटा बवंडर बन गया। गाइड की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मार्शल संतों के शरीर हवा में उछल गए, कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। लुशेंग के क्लोन ने हार न मानने का फैसला किया और दृढ़ निश्चय के साथ मुक्कों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना शुरू कर दिया। शांत भाव से केवल एक हाथ का उपयोग करके गाइड ने क्लोन के हमलों को रोक दिया। लेकिन क्लोन ने आश्चर्य से हमला करने का फैसला किया। फिर भी बहुत प्रयास किए बिना गाइड ने फिर से उसके हमलों को रोक दिया। क्लोन ने अपनी मार्शल शक्ति को अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से मार्शल फायर निकल रहा था। एक और सेकंड गवाए बिना क्लोन ने अपनी पूरी ताकत से फिर से हमला किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, गाइड को मुक्कों को रोकने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। अब जब क्लोन ने अपना बचाव कम कर लिया, तो गाइड ने एक शक्तिशाली मुक्का के साथ जवाबी हमला करने का फैसला किया। क्लोन का ध्यान मुट्ठी पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गाइड ने क्लोन की छाती पर वार किया, जिससे उसकी मुट्ठी फट गई। कई मीटर पीछे हट गया। गाइड ने उसे देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसके पास बस इतना ही है, और उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। क्लोन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बताया कि वह अभी वार्मअप खत्म कर रहा था। उस समय सीनियर नौका के बीच में एक बवंडर बनना शुरू हो गया और उसमें से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद लुशेंग बवंडर से बाहर निकल आया और नौका की ओर बढ़ने लगा। हमारे लड़के का ध्यान गाइड पर था और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। जब वह दरार के भीतर से उसे देख रही आंख के सामने था, तब की छवि लुशेंग के दिमाग में उभरी। अब उसे कोई संदेह नहीं था कि गाइड ही वह प्राणी था जिसने झाओ जी को घातक तकनीक दी थी। गाइड जमीन की ओर देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लुशेंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और स्नोई को नौका से बाहर खींच लिया। वह गाइड को घूरने लगा और स्नोई को पहले भागने का आदेश दिया। शांत दृष्टि से उसने पूछा कि क्या गाइड का उद्देश्य ऊर्जा क्रिस्टल था। यह सुनकर गाइड के चेहरे पर मुस्कान फैल गई,
जिससे पता चला कि लुशेंको उसे केवल 400 किलोग्राम ऊर्जा क्रिस्टल देने थे और बदले में वह उसे नहीं मारेगा और इस तरह लुशेंग शीर्ष पर अकेला बना रहेगा। जब लुशेंग के शरीर से दम घुटने वाली मार्शल ऊर्जा निकल रही थी, तब वह गाइड के ठीक सामने नौका पर सुरुचिपूर्ण ढंग से उतरा। गाइड और अन्य लोग उसे चुपचाप देखने लगे। मार्शल संतों का ध्यान गाइड पर केंद्रित था। मार्शल संत की आंखें, जिनकी आंख पर एक निशान था, भ्रम से भरी हुई थीं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गाइड लुशेंग के अहंकारी रवैये से परेशान नहीं था। गाइड ने नियमों को तोड़ने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था और इसके अलावा वह लुशेंग की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे मार्शल संत ने अपने दांत भींच लिए और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक पाया क्योंकि अब उन सभी को हमेशा के लिए लुशेंग से कमतर माना जाने वाला था। शांत नजर से लुशेंग ने खुलासा किया कि उसे कभी भी सिर्फ कुछ शब्दों से आश्वस्त होने की आदत नहीं थी। उसने अपनी उंगली से गाइड की ओर इशारा करना शुरू किया और एक अभिमानी भाव के साथ कहा कि अगर वह उसे मारने में कामयाब हो गया तो सभी ऊर्जा क्रिस्टल उसके हो जाएंगे। यह सुनकर मार्शल संतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। जबकि दूसरी तरफ कम्बरलैंड को पागलों की तरह पसीना आने लगा। उसने लुशेंग को देखना शुरू किया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि लुशेंग पागल था। खुद गाइड ही समझदार था। उसने रियायतें भी दी थीं। न केवल वह लुशेंग को जो कुछ हुआ था उसके लिए माफ करने वाला था, बल्कि केवल 400 किलोग्राम ऊर्जा क्रिस्टल चाहता था, जो नियमों के अनुसार 10% भी नहीं था। वह अवाक रह गया क्योंकि गाइड ने उसे बहुत उदार प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिर भी लुशेंग उसका मजाक उड़ा रहा था। लुशेंग की बातें सुनकर गाइड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि इससे पहले किसी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया था। एक जिज्ञासु नजर से उसने पूछा कि क्या लुशेंग निश्चित है। हमारा लड़का उसे एक आत्मविश्वास भरे भाव से घूरने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अभिमानी भाव से पूछा कि क्या गाइड की मार्शल आर्ट एक बच्चे की है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़ाई के लिए भी वह इतना डरावना था। गाइड का ध्यान लुशेंग पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। लुशेंग ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा और पूछा कि क्या वह मूर्खों के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। हमारे लड़के की आवाज हर जगह फैल गई। गाइड नियंत्रण खोने लगा और नौका हिलने लगी। हमारे लड़के ने उसे मूर्ख कहा और उसके शब्द उसके सिर पर गिरने वाले पत्थर की तरह थे। गाइड चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मार्शल संत दूर जाने लगे और उनके चेहरे पसीने और भय से भर गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लुशेंग ने सांस्कृतिक रूप से हीन ग्रह के लोगों का अपमान करने की हिम्मत की है। यह एक दिव्य व्यक्ति का अपमान करने जैसा था और फिर भी लुशेंग ने गाइड की ओर इशारा किया और उसे मूर्ख कहा। गाइड ने अपने दांतों को कस कर भींच लिया और जब उसका शरीर घुटन भरी ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मूर्ख नहीं है। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके पूरे शरीर पर नसें बनने लगीं। ग्रह पर कहीं और एक ज्वालामुखी था। गाइड की शक्ति ने उस ज्वालामुखी को फटने का कारण बना दिया। कहीं और समुद्र में दो आदमी मछली पकड़ रहे थे। आसमान काले बादलों से भर गया और गरजने लगा। पुरुषों का ध्यान उन पर केंद्रित था और उनकी आंखें भ्रम से भर गई थीं। एक पल के लिए भी बिना हिचकिचाए दोनों आदमी घुटनों के बल बैठ गए और उनके शरीर कांपने लगे। वे दया की भीख मांगने लगे, यह मानते हुए कि समुद्री ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया है। उन्होंने उसे शांत करने के लिए विनती करने का फैसला किया। कम्बरलैंड का ध्यान बादलों पर केंद्रित था।
और डर के मारे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह जानता था कि एक स्तर 9 योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। केवल एक विचार से ऐसा करना असंभव था। उसे पता था कि यह पहले से ही एक ग्रह से शक्तिशाली प्राणी के स्तर को पार कर गया था। उसे एहसास हुआ कि गाइड तारकीय स्तर पर पहुंच गया था। स्नेही, जो नौका से दूर जा रही थी, ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गड़गड़ाहट को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चिंता से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि लुशेंग ठीक होगा या नहीं। गाइड ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उड़ने लगा, जिससे उसके शरीर से तीव्र बुरी ऊर्जा निकलने लगी। मार्शल संत सदमे में आ गए, जबकि लुशेंग की आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने एक बार फिर गाइड को मूर्ख कहा और पूछा कि क्या बस इतना ही था। गाइड लुशेंग को घूरने लगा और गुस्से से भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके जैसे मूर्ख को सजा मिलनी चाहिए। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए गाइड गड़गड़ाहट की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही लुशेंग के सामने आ गया। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा। गाइड लुशेंग के सामने खड़ा हो गया और अपनी शक्ति को उसकी उंगलियों में केंद्रित करने लगा। लुशेंग का ध्यान अपनी उंगलियों पर केंद्रित था और उसका मन उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि गाइड के मन में क्या है। गाइड ने तेजी से आगे बढ़कर लुशेंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिसे इम्पैक्ट कहते हैं। यह महसूस करते ही लुशेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गाइड की बुरी ऊर्जा लुशेंग के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसकी मार्शल ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह दर्द से चीखने लगा। मार्शल संतों ने लुशेंग को करीब से देखना शुरू किया और जब उन्हें एहसास हुआ कि यह लेवल 10 योद्धा की शक्ति है, तो वे पसीने से तर हो गए। गाइड की शक्ति के तहत मानव दुनिया के शिखर लुशेंग को भी प्रतिरोध करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। उन्हें लगा कि वह एक पल में कुचल दिया जाएगा और मांस के ढेर में बदल जाएगा। जब गाइड का हाथ उग्र भाव के साथ तीव्र ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने लुशेंग को मूर्ख कहा और बताया कि अब वह उन दोनों के बीच शक्ति के अंतर को समझ जाएगा। गाइड की ऊर्जा लुशेंग के शरीर में प्रवेश कर गई, उसे कोयले की तरह जला दिया। लुशेंग ने गाइड को देखना शुरू किया और जब उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, तो वह मुस्कुराने लगा। एक आह भरी गाइड की प्रशंसा की और यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि अब उसे विश्वास होने लगा है कि वह कमजोर नहीं है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।